Welcome back to my channel. I am your host Hafiz Muhammad Malik, and today we are going to discuss another interesting topic, that is fingerprints. इससे पहले हमने एक सीरीज बनाई थी that was career in forensic science, but now अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट फोरेंसिक एविडेंस जो कि सबसे ज़्यादा क्राइम सीन्स पे पाया जाता है, चाहे वो किसी भी टाइप का क्राइम हो, लाइक चोरी, डकैती, थेफ्ट या रॉबरी, होमिसाइड, रेप, मर्डर, एनी टाइप ऑफ क्राइम सीन, जो सबसे ज़्यादा कॉमन एविडेंस वहाँ पे पाया जाता है, दीज आर फिंगरप्रिंट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में लिटिल बिट ओवरव्यू। इस तरह से हमारी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आप फिंगरप्रिंट्स के बारे में जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि एक सीएसआई कैसे काम करता है, और या जब भी कहीं पे कभी भी आप कोई भी क्राइम सीन की गाड़ी देखते हैं और आप तजस्सुस में मुब्तला हो जाते हैं कि व्हाट दे विल डू, तो इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं। तो एज द नेम इंडिकेट्स, फिंगर एंड प्रिंट्स, तो जो आपकी फिंगर हैं उनके ऊपर जो कुदरती तौर पर नेचुरली जो प्रिंट्स हैं, जो लाइंस हैं, उनको कहा जाता है फिंगरप्रिंट्स। अच्छा, अब ये यूज़ होती है फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस फॉर मैनी ईयर्स। कई सालों से इसके हिस्ट्री के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगा, बट यहाँ पर यह है कि हिस्टोरिकली इसको हम यूज़ करते रहे हैं जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस। और एक दफ़ा जब फिंगरप्रिंट्स किसी भी क्राइम सीन पे, लाइक थेफ्ट है, उसके ऊपर आपने फिंगरप्रिंट को रिकवर कर लिया किसी भी क्राइम सीन से, तो ये एक पावरफुल टूल हो सकता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट और दोज के जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइक फैमिली ऑफ द विक्टिम। फैमिली हो गई, कोई भी नेबर्स हो गए जिन्होंने आके गलती से क्राइम सीन पे हाथ लगा लिया, टच कर लिया, तो उनके भी फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। तो जो फिंगरप्रिंट्स हमारे क्राइम सीन से आते हैं, और जब सस्पेक्ट को हम अरेस्ट कर लेते हैं, तो सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट्स को उन क्राइम सीन से जो फिंगरप्रिंट्स हमने रिकवर किए होते हैं, दे आर मैच। और इफ़ द सस्पेक्ट इज़ द सेम देन फिंगरप्रिंट्स विल बी मैच 100%। और अगर वो डिफरेंट है तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा एज एन इनोसेंट मैन। तो उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया फिंगरप्रिंट्स। अब मैं बताता हूँ कि फिंगरप्रिंट्स आर द इंप्रेशंस ऑफ फ्रिक्शन रिजेस ऑफ योर स्किन प्रेजेंट ऑन द फिंगर टिप्स। आपकी जो फिंगर टिप्स है उनके ऊपर जितने भी फ्रिक्शन रिचेज है, अब एक्चुअली वो बनाते हैं आपके फिंगरप्रिंट्स को। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फिंगरप्रिंट जनरेट कैसे होते हैं, इनकी परसिस्टेंस कितनी होती है, और इनको विजुअलाइज किस तरह से किया जाता है। अच्छा, अब जनरेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स की जब हम बात करते हैं, तो फिंगर जो है ना, आपकी फिंगर्स, दे एक्ट एज ए टूल फॉर जनरेशन ऑफ द फिंगर मार्क्स। और इसी तरह से जो प्रॉपर्टीज होती हैं ऑफ द स्किन इनेबल द फिंगरप्रिंट्स टू बी डेवलप्ड एंड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें तीन चीज़ें, सबसे पहले आपकी फिंगर्स वो एक्ट कर रही हैं एज ए टूल फॉर द जनरेशन ऑफ फिंगर प्रिंट्स। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्किन, द स्किन में आपका स्वेट होता है, डिफरेंट पोर्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, इसी तरह और भी ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटीरियल्स होते हैं दैट मेक अप द फिंगरप्रिंट, जो कि आपके रिजेस एंड फरो से निकल के जब आप किसी भी सरफेस को टच करते हैं, दैट सरफेस इज नोन एज सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट का और आपकी फिंगर्स का जब इंटरेक्शन होता है, उसके नतीजे में आपके फिंगरप्रिंट्स को डेवलप किया जाता है। और ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, दीज आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर एज ए सीएसआई पूछा जाता है, या एज ए स्टूडेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस लोग आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द परसिस्टेंस ऑफ फिंगरप्रिंट्स। मिसाल के तौर पर एक घर में चोरी हुई 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, और वो कहते हैं कि वी हैव नॉट टच एनीथिंग येट, तो इज देयर एनी चांस दैट फिंगरप्रिंट माइट बी प्रेजेंट नाउ। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में एट द एंड, कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द जनरेशन, डेपोजिशन एंड परसिस्टेंस ऑफ द फिंगरप्रिंट्स ऑन वेरियस सरफेसेस। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द फिंगरप्रिंट्स एंड सबस्ट्रेट्स आर यूज्ड। इसमें इसकी विजुअलाइजेशन के लिए मिसाल के तौर पर अगर कोई लाइटर सरफेसेस है, कार्डबोर्ड बॉक्स है मोबाइल का वाइट कलर का, अब ये सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर अगर फिंगरप्रिंट आएगा तो इसके लिए हम
जो डार्कर सरफेस का पाउडर यूज़ करेंगे, लाइक ब्लैक मैग्नेटिक पाउडर या ब्लैक ऑक्साइड पाउडर, इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑन लाइटर सरफेस। इसी तरह अगर आपकी सरफेस डार्क है, ठीक है, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर है या ब्लैकिश कलर की कोई सरफेस है, तो उसके लिए जो उसके कंट्रास्ट में हम यूज़ करेंगे वाइट पाउडर्स, दे आर यूज फॉर द विजुअलाइजेशन। इसी तरह डिफरेंट केमिकल और फिजिकल मेथड है दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द अपकमिंग स्लाइड्स। अच्छा जी, एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स दैन अदर्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि नेचुरली इंसान में पाई जाती है कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से डिफरेंट होगा। इवन द आइडेंटिकल ट्विंस दैट इवन हैव सेम डीएनए, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट आ जाता है जी, फ्रिक्शन रिजेस क्या होते हैं और फ्रिक्शन रिजेस कैसे बनाए जाते हैं। Friction ridges are the unique pattern of ridges and furrows found on the surface of the human skin. अच्छा, स्पेशली ये जो फिंगर्स होती हैं, palms and soles of the feet, इनके ऊपर ridges and furrows जो होते हैं, that make up the friction ridge. अच्छा, अब ये बनते कैसे हैं? Friction ridges are formed as a result of interaction of genetic and environmental factors during the fetal development. जब fetus की development हो रही होती है तो उसी दौरान ही फ्रॉम द 10th ऑफ वीक टूवर्ड्स द एंड ऑफ 15th to 16th वीक इनकी डेवलपमेंट फ्रिक्शन रीचेस की होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब इसमें होता क्या क्या है फ्रिक्शन रीच के अंदर? फ्रिक्शन रीचेस एक तो ये यूनिक होते हैं ऑफ ईच इंडिविजुअल, और इनके तीन पार्ट होते हैं मेजरली रिजेस दैट आर द एलिवेटेड एरियाज ऑफ द स्किन, फरोज जिनको हम वैलीज भी कहते हैं, दैट आर द डिप्रेशन ऑफ द स्किन, डिप्रेशन एरियाज ऑफ द स्किन। और उसके बाद माइन्यूशिया होते हैं, माइन्यूशिया स्मॉल डिटेल्स होती हैं सच एज बाइफर्केशन, टर्मिनेशन एंड इंक्लूजन। ये इनकी रिजेस की, फरोज की और माइन्यूशिया की मजीद फर्दर डिटेल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ द फ्रिक्शन रिजेस? फ्रिक्शन रिज एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं? फ्रिक्शन रिज हेल्प करते हैं टू ग्रिप ऑन टू द सरफेसेस। सबसे पहली चीज, फ्रिक्शन ग्रिप करने में हेल्प कर रहे होते हैं। दे इनहेंस द सेंस ऑफ टच एंड फील, हाउ यू फील एंड हाउ यू टच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये उनकी सेंसिटिविटी को इनहेंस करते हैं। एंड नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द फोरेंसिक एविडेंस इज द आइडेंटिफिकेशन। फ्रिक्शन रिजेस प्रोवाइड यूनिक बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर ऑफ ईच इंडिविजुअल्स। अब फ्रिक्शन रीचेस कैसे बनते हैं? फ्रिक्शन रीचेस आर फॉर्म ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट स्टार्टिंग अराउंड 10th to 16th वीक ऑफ गेस्टेशंस। अब इसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं अब गेस्टेशन पीरियड के दौरान कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फिंगरप्रिंट्स। सबसे पहला जो मेजर, यहाँ पे हम कुछ मेजर फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, वी विल नॉट गो इनटू द मोर डिटेल्स बिकॉज ओवर मेन टॉपिक इज फिंगरप्रिंट, उसकी टाइप्स, उसकी डेवलपमेंट, उसकी लिफ्टिंग, तो हम उस पर रहेंगे। तो जेनेटिक फैक्टर्स जो होते हैं दे प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द ओवरऑल बैक्टीरियल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रिक्शन रीजेस। इसी तरह जेंडर में आप देखें, अगर मेल है तो टेंड टू हैव मोर प्रोमिनेंट फ्रिक्शन रीजेस दैट फीमेल्स। इसी तरह मैनी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द फिंगर फ्रिक्शन रीजेस। स्पेसिफिक जो होते हैं ना फ्रिक्शन रिच पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट विद इन द वॉर्म सच एज पोजिशन ऑफ द फीटस एंड प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय द स्किन। इसी तरह जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है और वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है ऑन द जनरेशन ऑफ द फ्रिक्शन रिजेस। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल प्रोसेस। अच्छा, अब ये कब डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रिक्शन रिजेस ऑफ द ह्यूमन स्किन? तो जो इसकी डेवलपमेंट होती है ये स्टार्ट हो जाती है इन द एपिडर्मिस, दैट इज द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। 10th ऑफ वीक के अंदर जो बेजल लेयर होती है रिजेस उसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये बेजल लेयर पुश करती है फिंगरप्रिंट्स को टुवर्ड्स द अपर layer that is epidermis and they become visible as the friction reach on the surface.
नेक्स्ट इज पैटर्न फॉर्मेशन। अब जब ये जो आपकी बेजल लेयर है, आपकी स्किन की बेजल लेयर, वो पुश करती है फिंगरप्रिंट्स को अपवर्ड्स एंड दे बिकम विजिबल ऑन द एपिडर्मल लेयर दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन स्किन, तो इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स जनरेट हो जाते हैं। दीज पैटर्न्स आर लूप्स, वर्ल्स एंड आर्चेस। अब ये जो पैटर्न होते हैं इनकी टाइप is determined by combination of genetic instructions and minute random variation in the uterine environment, leading to the unique rich pattern for each individual. हर इंडिविजुअल का जो पैटर्न होगा वो यूनिक होगा और ये डिपेंड कर रहा होता है यूट्राइन इन्वायरमेंट का, वोम की कंडीशंस का एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो मेजरली जो हमारे पास पैटर्न्स होते हैं वो ये आर्चिस, लूप्स एंड वॉल्स होते हैं। इनके अंदर और भी फर्दर डिटेल है दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अब हम देखेंगे व्हाट्स द एनाटमी ऑफ द फ्रिक्शन रिज, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न बिफोर वी लर्न हाउ द फिंगरप्रिंट्स आर फॉर्म। तो पहले हम आपको बताएंगे कि फ्रिक्शन रिजेस की एनाटमी क्या होती है और फ्रिक्शन रिजेस कैसे फॉर्म होते हैं। तो जो एनाटमी है ऑफ द फ्रिक्शन रिज, ये फ्रिक्शन रिज आर कंप्राइजेस ऑफ रेज्ड लाइंस एंड फरोज। जो रेज्ड लाइंस हैं वो, और जो इसी तरह से ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज द रेज्ड लाइंस, दीज आर कॉल्ड द ridges, and the deep lines that are you can see in the form of valleys, these are called depressions. तो ये बन जाती हैं आपके फिंगरप्रिंट्स आपके ह्यूमन स्किन के ऊपर, और उसके बाद ये जितने भी आपकी पॉम्स हैं, टोज हैं, सोल्स हैं, इन सब के ऊपर ये डेवलप हो जाती है। और अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले ये होता था कि सिर्फ जो आपकी फिंगर टिप्स होती थी ना, उनके ऊपर जो आपके ब्रेड्स होते थे, these are just they become just visible, उनको हम देख सकते थे, उसके अलावा हम नहीं देख सकते थे। अब जो है पॉम का जो डाटा है, the world has thought कि जो पॉम है हमारी, स्टोल्स हैं हमारे, उनको भी जो है रिकॉर्ड में लाया जाए और उनसे भी हम सस्पेक्ट की आइडेंटिफिकेशन कर सके, हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छा, जब ये जो फ्रिक्शन रिचेस है ये कैसे बनते हैं? फ्रिक्शन रिचेस एक्चुअली आर फॉर्म्ड इन द बेजल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसमें जो बेजल लेयर होती है उसके अंदर फिंगरप्रिंट्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, एंड देन दे आर एंकर्ड टू द डर्मिस। ये डर्मिस के अंदर चले जाते हैं, दैट इज द सेकंड लेयर ऑफ द ह्यूमन स्किन, और ईच रिच कंटेन्स स्वेट ग्लैंड्स, पोर्स दैट एक्सक्रीट पर्सपायरेशन। अब स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और पोर्स होते हैं, जब ये आप किसी भी सरफेस को टच करते हैं तो जो आपके रिचेस एंड फरोज हैं उनके साथ साथ आपके स्वेट जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेट को एक्सक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से रिलेटेड प्रिंट्स क्रिएट हो जाते हैं। बट दीज रिलेटेड प्रिंट्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। ये नेकेड आई से आपको नजर नहीं आ सकते। वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर्स फॉर द डेवलपमेंट। इनकी डेवलपमेंट के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के पाउडर्स को यूज़ करते हैं, लाइक ब्लैक ऑक्साइड पाउडर, ब्लैक मैग्नेटिक पाउडर। इसी तरह डिफरेंट अगर कलर्ड सर्फेसिस हैं तो उन कलर्ड सर्फेसिस से फिंगरप्रिंट्स को लिफ्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पाउडर्स होते हैं, लाइक फ्लोरिसेंट पाउडर्स। इनसे हम फिंगरप्रिंट्स को डेवलप करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि पहले ओल्ड टेक्नोलॉजी में ये नहीं हो सकता था कि आप डस्टी प्रिंट्स को लिफ्ट करें। व्हाट आर द डस्टी प्रिंट्स? डस्टी प्रिंट्स आर कि आप के हाथों में मट्टी लगी हुई है और वो आपने किसी टेबल पे लगा दिया या किसी ऐसी सरफेस पे, कप बोर्ड पे लगा दिया, तो वो मट्टी वाले हाथ अगर उनको हम डस्टिंग करते थे विद द हेल्प ऑफ द ब्रश, तो वो मट्टी उड़ जाती थी और फिंगरप्रिंट वेस्ट हो जाता था। बट अब उसको भी लिफ्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द जेल लिफ्टर इन द FBI लैब्स। आप FBI की वेबसाइट पे जाए तो आपको पता चलेगा कि उनके पास अब जेल लिफ्टर्स भी हैं, जेल लिफ्टर्स दैट आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड लिफ्टिंग ऑफ द डस्टी फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम द सरफेस। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर आपको मैं बताता जाऊँ कि जो फिंगरप्रिंट्स है ना, योर फिंगरप्रिंट्स आर डिटरमाइंड बाय डर्मल पेपिला।
यहाँ पर। अब यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ here. The first layer is epidermis. You can see the first layer, outermost layer, epidermis. Epidermis के ऊपर आप देख सकते हैं we have bifurcation, includers. ये जो डिटेल होती है ऑफ द रिजेस, ये रिजेस डिफरेंट रिजेस के पैटर्न्स होते हैं, वी विल डिस्कस। इसी तरह जो अब एपिडर्मिस है इसके ऊपर स्वेट पोर्स हैं, जबकि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो होते हैं डर्मिस के अंदर। और जो मेजरली योर फिंगरप्रिंट्स आर डिटरमाइंड बाय डर्मन पेपिला। यू कैन सी in the above the dermis and below the epidermis you can see the dermal papilla। तो आपको नजर आ रही होगी रेज्ड लाइंस। ये जो लाइंस है एक्चुअली दे डिटरमिन योर फिंगरप्रिंट। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फिंगरप्रिंट खत्म हो जाएं, बाज़ औक़ात कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है ना कि मेरे फिंगरप्रिंट्स ना हो, सो दैट आई मे नॉट बी कैप्चर्ड बाय एनीवन, तो उसके लिए करना ये है आपने कि आपने अपनी पेपिला को डैमेज करना है। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज उससे आप ज्यादा सस्पिशियस हो जाएंगे। सो डोंट इवन ट्राई टू डू दैट एंड डोंट इवन थिंक अबाउट दैट, क्योंकि जिसके फिंगरप्रिंट नहीं होते उसका अलग से डाटा बना लिया जाता है। सो डोंट इवन थिंक कि आप अपनी डर्मल पेपिला को डैमेज करेंगे, बिकॉज योर फिंगरप्रिंट्स आर डिटरमाइंड बाय डर्मल पेपिला। अब मैं आपको बताऊंगा कि फिंगरप्रिंट्स कैसे बनते हैं, हाउ फिंगरप्रिंट्स आर फॉर्म्ड। Fingerprints are formed when sweat, oils and other natural secretions from the skin are transferred onto the surfaces touched by the fingers or palms। जब आपके फिंगर्स, आपके palms, सोल्स या टो, किसी भी चीज़ को आप टच करते हैं तो आपके स्वेट, ऑयल्स एंड अदर नेचुरल सेक्रेशन उस पर डिपॉजिट हो जाती हैं अलोंग विद द रीचेस एंड फरोज, दे डेवलप द पैटर्न। अच्छा, अब ये पैटर्न जो होते हैं दे आर टिपिकली नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई। तो इनको विजुअलाइज करने के लिए डिफरेंट डस्टिंग मेथड्स आर अवेलेबल लाइक, और डिफरेंट केमिकल रिएजेंट्स लाइक, आप अगर वेट सर्फेसिस है तो उसके लिए स्मॉल पार्टिकल रिएजेंट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह रफ सर्फेस है तो इसके लिए अनहाइड्रोजन सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। पेपर है तो उसके लिए आयोडीन फ्यूमिंग अवेलेबल है। इन द सेम वे we have fuming woods in the FBI lab। So different types of techniques are used for the development of the latent prints। और वो prints जो आपको naked eye से visualize नहीं हो रहे होते, these are called as latent prints। और इनकी development के लिए मुख्तलिफ किस्म की techniques available हैं। as I have already discussed कि हम different types के powders use करते हैं like black oxide powder, black magnetic powder, इसी तरह से और भी पाउडर्स होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स दैट वी इनकाउंटर मोस्टली एट द क्राइम सीन। तो हमारे पास कौन कौन सी मेजर टाइप्स हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद ये तो टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द फिंगरप्रिंट्स एट द क्राइम सीन। तो इस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहली जो आपकी टाइप है वो है लेटेंट प्रिंट। लेटेंट प्रिंट्स आर इनविजिबल रेसिड्यू ऑफ द स्वेट एंड ऑयल्स लेफ्ट ऑन द सर्फेसेस, revealing unique friction-rich patterns which are not visible to the naked eye but are made visible during special techniques। ये आम आँख से नज़र नहीं आ रहे होते और इनको डेवलप करने के लिए डिफरेंट हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अच्छा, अब सबस्ट्रेट्स जो होते हैं जिनके ऊपर ये लगते हैं उनके कलर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि विच टाइप ऑफ पाउडर वी आर गोइंग टू यूज फॉर द डस्टिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लेटेंट प्रिंट्स। अच्छा, अब उसके लिए अगर तो डार्क सरफेस है तो उसके लिए हम वाइट कलर का पाउडर यूज करते हैं एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। और इफ वी हैव अ लाइटर सरफेस लाइक वाइट कलर या येलो कलर, उसके लिए हम डार्क कलर के पाउडर्स यूज कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटेंट प्रिंट। एंड इफ वी हैव मल्टी कलर सर्फेसेस वी कैन यूज अल्टरनेट लाइट सोर्स विद फ्लोरेसेंट पाउडर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटेंट प्रिंट्स ऑन द मल्टी कलर सर्फेसेस। नेक्स्ट आर पेटेंट प्रिंट्स। अब as the name suggests, patent prints refers to the visible prints left on the surfaces by hand, which can be easily seen without the enhancement techniques such as bloody fingerprints, inky prints। आपने हाथों में इंक लगाई, किसी भी टेबल पे लगा दी, किसी भी कार्ड पे लगा दी,
तो आपके प्रिंट्स नज़र आ रहे हैं। तो जो नज़र आ रहे हैं और इनको डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, दीज आर कॉल्ड पेटेंट प्रिंट्स। लाइक और या कोई ब्लडी प्रिंट्स लगे हुए हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज पेटेंट प्रिंट्स। पेटेंट प्रिंट्स मोस्टली जो होमिसाइड के केसेस होते हैं इनमें, या रेप प्लस होमिसाइड केस, उनके ऊपर मोस्टली हमें पेटेंट प्रिंट्स ज़रूर मिलते हैं, और ये मोस्टली इनकाउंटर के होते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इन द FBI. Next are plastic prints. Plastic prints actually are three-dimensional impression because these are developed when we touch the soft materials. जब कोई भी सॉफ्ट मटेरियल लाइक साबुन हो गया, सोप हो गया, क्ले हो गया, वैक्स हो गया, जब आप उनके ऊपर प्रेस करते हैं अपने फिंगर्स को, पाल्म्स को, तो इनके ऊपर जो पैटर्न डिफरेंट टाइप्स के डेवलप होते हैं, दैट आर थ्री डायमेंशनल, और इनको कहा जाता है प्लास्टिक प्रिंट्स। तो प्लास्टिक प्रिंट्स को एक बहुत ही बेस्ट तरीके से इनिशियली फोटोग्राफ किया जाता है, then they are sent to the FBI lab for further identification, enhancement and lifting. तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता चलूँ। अब मैंने आपको फिंगरप्रिंट्स बताए, फिंगरप्रिंट्स के डेवलपमेंट बताई, फिंगरप्रिंट्स कैसे फॉर्मेशन होती है वो बताई, आपको बताया कि कंपोजिशन में क्या क्या होते हैं, स्वेट्स आपके होते हैं, ऑयल्स होते हैं, इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के प्रिंट्स होते हैं। और अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता चलूँ कि दो ऐसे एनिमल हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स एग्जैक्टली तो नहीं, 90% ऑफ द टाइम्स मैच, almost they are the same as the human fingerprints, and these are koala bears and chimpanzees. ये दोनों जो हैं have the same, almost the same type of fingerprints as the humans have. Thanks for watching. इसके बाद we will continue our series in fingerprints. Hope you will join me in the next video where we will discuss different patterns of the lobes. Lobes, arches और walls जो पैटर्न है उनके अंदर कितनी टाइप्स के फर्दर पैटर्न है, हम वो डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइप का इंट्रैक्शन होता है ऑफ द हैंड ह्यूमन। जब भी आप किसी सर्विस को टच करते हैं तो इंटरेक्शन उस सबस्ट्रेट का और आपकी हैंड का किस टाइप का होता, कितने % तक चांस होते हैं कि डेवलपमेंट हो सकती है, और कितने अरसे तक वो फिंगरप्रिंट अगर डिस्टर्ब ना किया जाए तो वो मौजूद रह सकता है। तो वी विल डिस्कस एंड वी विल कंटिन्यू अवर सीरीज। जॉइन मी in this series, or hope you will enjoy learning new things from me. And if you have any suggestion, any new and you want to learn something new, join me, and please don't forget to subscribe and press the bell icon for my next video. Thanks.